मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, आपका सक्सेस इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 की फर्स्ट चैप्टर द इंचेंटेड पूल चैप्टर का, जिसके राइटर है सी राजगोपालाचारी। उसके पहले हम अबाउट द लेसन के बारे में देखते हैं, उसका पैसेज कैसे हिंदी उसकी बनेगी। जैसे अबाउट द लेसन का पहले हम रीडिंग करते हैं ताकि आप लोगों को पूरा प्रोनाउंसिएशन समझ में आ जाए। स्टार्ट करते हैं। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर द धर्मराज, हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर्स एंड इंटेलिजेंस. He pleases Yaksh by giving satisfactory answer to his questions. The Yaksh was pleased with Yudhishthir's impartiality. The Yaksh was Yam, the lord of death, who had taken the form of Yaksh to see Yudhishthir and test his knowledge. Being satisfied with his answers, he blessed him and disappeared. इसमें यक्ष और युधिष्ठिर के बारे में बताया गया है, कैसे युधिष्ठिर का इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता कैसे उसमें बताया गया है, और उसकी पैशंस, धैर्य के बारे में। अब हम इसकी हिंदी जानते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं जो पैसेज में वर्ड मीनिंग था, उसका मीनिंग देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में एक्सट्रैक्ट, उसका होगा सार, निचोड़। सेकंड क्या है, रिफ्लेक्ट, उसका दर्शाना। कैरेक्टर मीन्स हो जाएगा चरित्र। पेशेंस का हो जाएगा धैर्य, सब्र। काइंडनेस का हो जाएगा दयालुता, मेहरबानी। इंटेलिजेंस का हो जाएगा ज्ञान। सेटिस्फैक्ट्री का हो जाएगा संतोषजनक। प्लीज का हो जाएगा प्रसन्न करना। इम्पार्शियलिटी का हो जाएगा निष्पक्षता, अपक्षपात। डिसअपीयर का हो जाएगा गायब होना। और एंग्जाइटी का हो जाएगा चिंता। कर्स का हो जाएगा अभिशाप। स्टिल का हो जाएगा अभी भी। वॉन्डरिंग मीन्स घूमना। फेंटेड मूर्छित हो गए। ओवरपावरिंग तीव्र। होपिंग का हो जाएगा आशा करना। अनेबल मीन्स असमर्थ। तो ये सारे मीनिंग हो गए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हिंदी समझने में आसानी रहे। अब हम इसकी हिंदी बताते हैं पैसेज की। अब हम बात कर रहे हैं अबाउट द लेसन इन द इंचेंटेड पूल की। इंचेंटेड मीन्स होता है वही मंत्र, जैसे जादुई तालाब के बारे में बात हो रहा है। पूल मीन्स तालाब। उसके राइटर है सी राजगोपालाचारी। उन्होंने दर्शाया इसमें युधिष्ठिर और यक्ष की, कैसे यक्ष ने युधिष्ठिर को टेस्ट किया था, उसके नॉलेज को, उसकी बुद्धिमत्ता को कैसे वो जाना था। तो यहाँ से लेसन स्टार्ट होता है। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। एक्सट्रैक्ट में तो होता है जो सार होता है, निचोड़। तो ये जो लेसन है, ये जो पार्ट है, महाभारत से लिया गया है, एक सारांश के रूप में, छोटे के रूप में लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर। इसमें युधिष्ठिर का कैरेक्टर, चरित्र होता है, युधिष्ठिर का चरित्र रिफ्लेक्ट किया है, दर्शाया गया है। द धर्मराज, कैसे उसके अंदर धर्मराज है, मतलब हिज पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर्स। कैसे युधिष्ठिर के अंदर, युधिष्ठिर का उसका पेशेंस है, उसके अंदर धैर्य है, काइंडनेस दयालुता है, लव प्रेम है, फॉर हिज ब्रदर उसके भाइयों के लिए, एंड इंटेलिजेंस और उसकी बुद्धिमत्ता जो ज्ञान है। इस चैप्टर में उसके पेशेंस, काइंडनेस और लव फॉर हिज ब्रदर्स और उसकी ज्ञान को दर्शाया गया है, बताया गया है। ही प्लीज यक्ष बाय गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू हिज क्वेश्चंस। अब यहाँ पे ही कौन है, युधिष्ठिर है, मतलब युधिष्ठिर खुश होता है यक्ष बाय गिविंग, जो यक्ष खुश होता है युधिष्ठिर से, बाय गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर। जो यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आगे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें यक्ष खुश होता है क्योंकि सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतोषजनक आंसर वो दे देता है यक्ष को, तो इसलिए वो यक्ष बहुत ही युधिष्ठिर से खुश हो जाता है। द यक्ष वॉज प्लीज्ड विद युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी। अब जो सारे क्वेश्चंस का आंसर युधिष्ठिर ने यक्ष को दे दिया, वो खुश हो गया। तो द यक्ष वॉज प्लीज्ड विद युधिष्ठिर। यक्ष क्या हुआ, युधिष्ठिर की इम्पार्शियलिटी मतलब निष्पक्षता होती है, वो किसी के ऊपर पक्षपात नहीं करता, वो बस न्याय की तरफ वो चलता है। तो उसकी जो इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता से वो क्या हुआ, यक्ष बहुत ही खुश हुआ।
द यक्ष वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। यक्ष कौन था? यम थे, मतलब यम जो थे यक्ष का रूप धारण किए थे युधिष्ठिर का टेस्ट करने के लिए, युधिष्ठिर के नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। तो हो गया द यक्ष वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिसने यक्ष का रूप धारण किया था, टू सी देखने के लिए युधिष्ठिर, एंड टेस्ट हिज नॉलेज युधिष्ठिर को देखने और टेस्ट उसकी नॉलेज को परीक्षण करने के लिए उसने यम ने यक्ष का रूप धारण किया था। बीइंग सेटिस्फाइड विद हिज आंसर, अब उसके सारे आंसर के साथ उसको संतोष मिल गया। ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपियर्ड, और ही यहाँ पे यक्ष है, तो यक्ष ने आशीर्वाद दिया युधिष्ठिर को, एंड डिसअपियर्ड, यहाँ पे क्या हुआ? ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपियर्ड, यक्ष ने आशीर्वाद दिया युधिष्ठिर को एंड गायब हो गया वहाँ से। अब आगे का पैसेज है आपकी बुक का ही है जो हमने लिखा है, यहाँ पे देखिए, पहले रीडिंग कर देते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, or are they still wandering about in the forest in search of water? Can they have fainted or died of thirst? Unable to bear these thoughts and driven by an overpowering thirst, he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. अब हम इसकी हिंदी समझते हैं कैसे होगा। यहाँ पे देखिए आगे था कि यक्ष ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और वहाँ से गायब हो गया। अब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट, युधिष्ठिर अपने भाइयों के लिए वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था। एंग्जाइटी एंड थर्स्ट, चिंता, एंग्जाइटी मीन्स होता है चिंता, चिंता और प्यास से पीड़ित होकर इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि उसके भाई गए थे पानी की तलाश में। अब यहाँ पे आगे वो सोचता है, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, वो खुद ही मन में सोचता है क्या उन्हें कोई शराब तो नहीं लग गया है, मतलब सब्जेक्टेड हो गया, क्या उन पर कोई अभिशाप तो नहीं आ गया है। और आर दे स्टिल वांडरिंग, क्या वे अभी भी घूम रहे हैं पानी की तलाश में। अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, यहाँ से ये है कि आर दे स्टिल वांडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, मतलब क्या वो अभी भी पानी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं। अब आगे देखिए, कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, फिर मन ही मन में ये सोचता है क्या उन्हें प्यास से वो मर तो नहीं गए, मतलब फेंटेड मतलब मूर्छित बेहोश तो नहीं हो गए या फिर मर तो नहीं गए। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन सब विचार जो ये सब विचार उसके मन में आ रहे थे वो सह नहीं पाया। अनेबल मतलब सह नहीं पाया। एंड और ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और क्या हुआ उसको भी बहुत ओवर पावरिंग मतलब तीव्र, उसको भी बहुत ज़्यादा प्यास लगी और वो वहाँ से उड़ गया। ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक, और वो अपना वेट जो प्रतीक्षा कर रहा था वो छोड़ दिया। एंड स्टार्टिंग आउट टू लुक, और वो उस फॉर हिज ब्रदर्स, और उसी तरफ वो चल पड़ा जिस तरफ उसके भाई गए थे। एंड और द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और इसी आशा से वो उसी तालाब की ओर, मतलब कहीं ना कहीं उसको वो तालाब मिल जाएगी जिधर उसके भाई गए हैं, दैट कि ही माइट फाइंड देम, और उसके भाइयों भी वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसका सारे हिंदी हो गया। आज हमने डिस्कस कर लिया क्लास 10th का इंचेंटेड पूल का पार्ट 1 वीडियो। अब अगली वीडियो आएगी पार्ट 2 जिसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, और इसमें हम सेकंड पैसेज का बात करेंगे जिसको पूरा हिंदी पूरा वर्ड मीनिंग बताएंगे सब कुछ अच्छे से, ताकि आप लोगों की पढ़ाई चलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।